हेलो भाई, मैं अंकित। क्या आप भी भाई ब्लॉगर हो या फिर ब्लॉगर बनना चाहते हो या फिर छोटा मोटा यूट्यूब क्रिएटर हो तो डेफिनेटली इस वीडियो को देखना चाहिए आपको। बहुत लोगों का सवाल होता है ना कि अंकित भाई हम यूट्यूब को एज ए करियर करें, मतलब करियर तो ठीक है, बहुत लोग करियर बना चुके हैं, लेकिन हमें पार्ट टाइम करना चाहिए या फिर फुल टाइम करना चाहिए। इसी चीज़ में लोग कंफ्यूज रहते हैं। बहुत लोग कहते हैं ना कि अंकित भाई हम जॉब कर रहे हैं, हम यूट्यूब पर टाइम नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन भाई देखो, स्टार्टिंग के फेस में आपको कैसे मैनेज करना है अपने यूट्यूब जर्नी को या फिर यूट्यूब पे टाइम देना है, आज उसी पे थोड़ा सा चर्चा करने वाले हैं। मतलब आपका कुछ बिगड़े भी ना, आप यूट्यूब पे ग्रोथ भी, मतलब यूट्यूब आपका चैनल ग्रोथ भी हो जाए, उसी पे थोड़ा सा चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा। बस आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब वगैरह कर देना, वीडियो को लाइक वगैरह कर देना और वीडियो को एंड तक देखना। आज बेसिकली इसको बंद करते हैं। आज बेसिकली आप ही सबका मैं कमेंट पढ़ रहा था तो एक भाई का कमेंट आया था कि अंकित भाई, रुको मेरे को पढ़ने दो पहले कमेंट है। अंकित भाई फुल टाइम वर्सेस पार्ट टाइम यूट्यूब करियर के बारे में थोड़ा सा गाइड करो। तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना इसी टॉपिक पे एक वीडियो बना ही दिया जाए। तो देखो, बहुत लोगों का सवाल होता है कि हॉबी, देखो यूट्यूब सिर्फ एक हॉबी नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको दोस्तों। आज के टाइम में यूट्यूब सिर्फ एक हॉबी नहीं बल्कि फुल टाइम करियर का ऑप्शन बन चुका है। लेकिन सवाल ये है कि क्या यूट्यूब पे फुल टाइम करियर बनाना चाहिए या फिर साइड में इसको रखना चाहिए, यानी पार्ट टाइम। समझ रहे हो ना, साइड का मतलब पार्ट टाइम। तो आज उसी पे थोड़ा सा चर्चा करेंगे। मतलब 2025 में 26 भी आने वाला है, कुछ महीने में 26 तो आ ही जाएगा। तो आपको एज ए पार्ट टाइम करना चाहिए या फिर फुल टाइम करना चाहिए, उसी पे थोड़ा सा चर्चा करेंगे। हद से ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। थोड़ा सा मेरे को टाइम दे दोगे ना तो आपको मज़ा आ जाएगा, सच बता रहा हूँ। तो देखो, इस चीज़ को मैंने 4 सेक्शन में बांट रखा है। तो सबसे पहला सेक्शन मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहला बात यह है कि यूट्यूब का स्कोप की, मतलब जो यूट्यूब पे स्कोप है उसकी बात करते हैं। अभी के रेट में देखो 450 मिलियन से भी ज़्यादा यूट्यूब पे यूज़र एक्टिव है। 400 मिलियन प्लस यूज़र, मतलब समझ रहे हो भाई, 450 मिलियन बहुत बड़ा ये संख्या होता है भाई, बहुत बड़ा संख्या होता है। तो देखो 2025 में क्रिएटर के लिए ज़्यादा अर्निंग अपॉर्चुनिटी भी है। आप ऐड से पैसा कमा सकते हो, ब्रांड डील से, इवन थैंक्स, मेंबरशिप, शॉर्ट फंड, दुनिया भर का रेवेन्यू होता है भाई यूट्यूब पे अगर आप काम करते हो तो। मतलब अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ काम करोगे तो आप एक बिजनेस से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करियर बना सकते हो यूट्यूब पे। जी मैं सही बोल रहा हूँ, बिजनेस से भी ज़्यादा। देखो यूट्यूब एज ए बिजनेस भी है, लोग बात करते हैं, लेकिन कोई कोई भाई बिजनेस नहीं समझता, कोई कोई इसको जॉब अपना समझता है। मतलब थोड़ी देर सबका अपना अपना है। तो लेकिन करियर पर थोड़ा सा बात करते हैं। बहुत लोग का होता है ना कि अंकित भाई हम करियर नहीं इसको समझ सकते, कुछ भी हो सकता है कभी भी। कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था नेपाल का कहानी। भाई नेपाल में मतलब नेपाल के गवर्नमेंट ने बैन करा यूट्यूब को। वहाँ के लोग पागल हो गए भाई, क्या नहीं कर दिया उन्होंने। तो मजबूरन वहाँ के गवर्नमेंट को रिजाइन भी करना पड़ा और यूट्यूब को वापस लाना भी पड़ा। तो ये जो यूट्यूब है ना भाई, अभी के रेट में बस ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, ये बहुत लोग का पढ़ने का जरिया है, बहुत लोग का सीखने का जरिया है। इस पर क्या नहीं मिलता है आपको। तो ये इतना आसानी से बंद नहीं होने वाला है भाई। और ये खराब प्लेटफॉर्म नहीं है, इस पर कुछ भी गलत चीज़ प्रमोट नहीं किया जाता है। देख रहे हो यूट्यूब कितना अभी के डेट में सख्त बन रहा है, मतलब सख्त बन रहा है। कुछ भी चीज़ आप गलत डालते हो तुरंत वीडियो हट जाता है। तो इसी चीज़ से पता चलता है कि यूट्यूब वाले बहुत ही ज़्यादा भाई अभी के रेट में वो रहते हैं, मतलब एक्टिव रहते हैं। और इन्होंने अभी AI से भी वो अपना मिला लिया है भाई। तो कुछ भी गलत डाल रहे हो फटाक से आपका चैनल भी डिलीट हो जा रहा है। तो गलत का तो कोई सवाल ही नहीं है भाई इस चीज़ में। तो ये चीज़ है कि यूट्यूब पे आप करियर डेफिनेटली बना सकते हो। हर कोई काम कर रहा है, आप भी कर सकते हो। अभी फुल टाइम करियर का थोड़ा सा बात करते हैं। यहाँ पे पॉइंट मोटा मोटी बताता हूँ आपको। जैसे पहले प्रोज की बात कर लेते हैं, यानी एडवांटेज का। यूट्यूब का ये एडवांटेज है कि आप अपना पैशन को करियर बना सकते हो। जैसे बहुत लोग होते हैं ना कि जॉब करते हैं लेकिन उनका पैशन वो नहीं होता है, लेकिन फिर भी करते हैं भाई। लेकिन यूट्यूब एक ऐसा चीज़ है कि आप अपने पैशन को करियर बना सकते हो। जैसे आपको गाड़ी चलाने में मज़ा आता है तो आप गाड़ी वाला ब्लॉग बना सकते हो। अगर आपको टीचिंग करने में मतलब पढ़ाने में मज़ा आता है तो पढ़ाने वाला वीडियो बना सकते हो। खाना बनाने वाला मज़ा आता है तो खाना बनाने वाला वीडियो बना सकते हो। इंटरटेनमेंट, फनी, कॉमेडी करने में आता है मज़ा तो वो बना के डाल सकते हो। तो ये करियर मतलब अपने हिसाब से आप वो कर सकते हो यहाँ पे, पैशन के हिसाब से। बाकी दूसरा जो एडवांटेज है कि अनलिमिटेड ग्रोथ है। जितना क्रिएट करोगे उतना अर्न और उतना फेम कमाओगे यहाँ पे। समझ रहे हो, जितना आप क्रिएट करोगे, जितना आप मतलब अपने से बेटर बनोगे, बेटर करते जाओगे, आपको उतना ग्रोथ मिलेगा। यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है, आप ऊपर ही बढ़ोगे।
समझ रहे हो ना, करते जाओगे तो ऊपर ही बढ़ते जाओगे। और इसके अलावा तीसरा जो एडवांटेज है, ब्रांड डील और स्पॉन्सरशिप का ज़्यादा चांस। अगर आप अच्छा खासा ऑडियंस इकट्ठा कर लेते हो अभी के रेट में, जैसे सौरभ जोशी का देख लो भाई, उन पे दुनिया भर का ब्रांड डील आता है, दुनिया भर का, तो वो परेशान हो जाते हैं। इसके अलावा एक फ्रीडम, आपका कोई यहाँ पे बॉस नहीं है, आप खुद के बॉस खुद हो यूट्यूब पे, ये एडवांटेज है। 4 एडवांटेज बता दिया ना, पैशन करियर, दूसरा अनलिमिटेड ग्रोथ, तीसरा ब्रांड डील मतलब पैसा भर भर के मिलेगा, चौथा जो है वो फ्रीडम है, बॉस आप खुद के हो। और कॉन्स की बात कर लेते हैं, चैलेंजेस की। तो स्टार्टिंग में इनकम स्टेबल नहीं होता। जैसे यूट्यूब एक ऐसा चीज़ है ना कि अभी के रेट में बहुत कम ही लोग स्टार्टिंग में ग्रो कर पाते हैं, लेकिन बहुत लोगों को टाइम अच्छा खासा लग जाता है। तो स्टार्टिंग में जो साल 2 साल 3 साल वाला फेस होता है ना, वहाँ पे थोड़ा सा आपको भाई अपने आप को रोकना पड़ेगा, अपने आप को थोड़ा सा वो करना पड़ेगा, स्टेबल रखना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग में आपको इनकम नहीं मिलता है यूट्यूब पे। जैसे जॉब करोगे तो वहाँ पे पैसा मिल जाएगा 1 महीने पे, लेकिन यूट्यूब में 1 महीने, 6 महीने, साल भर में भी किसी का पैसा नहीं आता। तो ये चीज़ है। बाकी दूसरा जो चैलेंजेज है कि रेगुलर कंटेंट बनाना पड़ता है, बर्न आउट हो सकते हो, मतलब थोड़ा सा आप इरिटेट हो सकते हो, लेकिन भाई आपको डालना पड़ेगा, नहीं डालोगे तो ग्रोथ नहीं होगा। और जो तीसरा है चैलेंजेज कि हर मंथ अर्निंग आपका फिक्स नहीं होता, कभी ज़्यादा भी हो सकता है, कभी 2000, कभी 4000, कभी 20000, कभी 50000, मतलब अर्निंग फिक्स नहीं है। जॉब में एक अर्निंग फिक्स है कि आपके सैलरी में उतना पैसा आ जाएगा मंथ के एंड में या फिर मंथ के स्टार्टिंग में, लेकिन यहाँ पे कोई अर्निंग फीस नहीं है भाई। आप जैसा काम करोगे, जैसा व्यूज़ लाओगे, वैसा आपको पैसा मिलेगा। तो ये चैलेंजेस है। बाकी पार्ट टाइम करियर का थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूँ। जैसे ये तो मैंने फुल टाइम का आपको बता दिया, फुल टाइम अगर आप देखते हो तो चैलेंजेज और प्लस में मैंने आपको एडवांटेज बता दिया। बाकी बात करते हैं पार्ट टाइम यूट्यूब करियर के बारे में। यहाँ पे मैंने मोटा मोटी 3 प्रोज रखा है और 2 कॉन्स रखा है। तो पहला प्रोज जो है सेफ ऑप्शन, आपके पास जॉब कॉलेज के साथ एक्स्ट्रा एक इनकम का सोर्स आप बना सकते हो। जैसे जॉब कर रहे हो या फिर कॉलेज में हो आप, तो उसके साथ साथ एक ये एक्स्ट्रा इनकम एज ए इनकम आप बना सकते हो। समझ रहे हो ना, कोई दिक्कत नहीं है, उठा ले, जरूरी बात है, उठा ला, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो दूसरा है ना भाई कि प्रेशर कम होता है, कंसिस्टेंसी अपने पेस में मेंटेन कर सकते हो। मतलब पार्ट टाइम करोगे ना भाई तो थोड़ा सा प्रेशर कम रहता है, समझ रहे हो ना। जैसे पार्ट टाइम में क्या होता है ना कि आपके माइंड पे नहीं रहेगा, आपके मल्टीपल इनकम का सोर्स रहेगा, जॉब की तरफ से भी आएगा, जॉब से भी आएगा, उधर से भी आएगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप भाई फुल टाइम हो जाओगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, समझ रहे हो ना। फुल टाइम में भाई आपको कंसिस्टेंसी के साथ काम करना पड़ता है, आपके माइंड पे प्रेशर हो जाता है कि मेरे को वीडियो डालना है कैसे भी करके, तो ये चीज़ है। बाकी जो तीसरा प्रोज है, अगर चैनल ग्रो हो जाए तो स्मूथली फुल टाइम शिफ्ट हो सकते हो, ये भी एक आपके पास एडवांटेज हो जाता है। जैसे मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर आप अभी स्टार्टिंग फेज में फुल टाइम भी कर रहे हो, मतलब फुल टाइम नहीं, जॉब भी कर रहे हो और यूट्यूब भी कर रहे हो, तो आप सेफ़ हो भाई, सेफ़ हो। जैसे ही आप यहाँ पे स्टेबल हो जाते हो, अर्निंग स्टेबल हो जाता है, स्टेबल तो नहीं होता लेकिन हाँ ठीक ठाक पे आ जाते हो, अर्न करने लगते हो, पैसा कमाने लगते हो, तो फिर आप इस पर फुल टाइम अपना शिफ्ट हो सकते हो, जॉब स्विच करके, छोड़ के। तो ये चीज़ है। बाकी अब थोड़ा कॉन्स की बात कर लेते हैं। टाइम मैनेजमेंट जो है वो टफ होता है। जैसे मेरा ही अभी शेड्यूल इतना गड़बड़ है ना भाई, मैं उतना बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ, उतना बड़ा कोई क्रिएटर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी भाई मेरे को 18-20 घंटे अभी के डेट में, 18-20 नहीं मतलब 17-18 घंटे मेरे को देना पड़ता है भाई। मतलब मैं थोड़ा इंस्टाग्राम पे भी एक्टिव हूँ, यूट्यूब पे भी एक्टिव हूँ, तो थोड़ा सा समय का वो हो जाता है, लेकिन मैं खुश हूँ भाई अपने काम से, टाइम का मेरे को वो नहीं लगता, मैं खुश हूँ अपने काम में। तो वही चीज़ है। बाकी ग्रोथ स्लो होती है क्योंकि लिमिटेड टाइम मिलता है और कंटेंट क्रिएशन के लिए। जैसे देखो, अगर आप एज ए इसको पार्ट टाइम करोगे तो ग्रोथ कम होता है, जैसे फुल टाइम करोगे तो आपका माइंड इसी पे रहेगा, लेकिन अगर आप स्लोली काम करोगे पार्ट टाइम, एज ए पार्ट टाइम का मतलब वही थोड़ा बहुत समय दोगे, 24 घंटे में 1-2 घंटे दे दोगे, 4 घंटे दे दोगे, तो स्लो आप ग्रोथ करोगे। मतलब जो आप साल भर में ग्रोथ करने वाले रहोगे वो आप 3 साल में करोगे। तो ये होता है भाई पार्ट टाइम में। तो ये हो गया आपका कौन से। बाकी जो चौथा मैंने सेक्शन रखा है, 3 सेक्शन तो बता ही दिया, चौथा कौन सा ऑप्शन बेटर है। अब थोड़ा कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। मैंने आपको एडवांटेज भी बता दिया फुल टाइम का, इवन पार्ट टाइम का, इसके अलावा जॉब करना चाहिए, क्या करना चाहिए, सब बता दिया, लेकिन कंक्लूजन क्या है, पॉइंट मैंने आपको अपने हिसाब से बता दिया। अब कंक्लूजन की बात करते हैं। दोस्तों, अगर आप बिगिनर हो तो मैं रिकमेंड करूँगा कि पार्ट टाइम से स्टार्ट करो। मतलब अपने आप पे प्रेशर मत डालो शुरुआत में, क्योंकि भाई अभी के रेट में पैसा अगर पॉकेट में नहीं रहता ना तो दिमाग पागल हो जाता है। तो आपको मतलब पैसे पे फोकस करना है। मतलब पैसा का मतलब जॉब कर रहे हो तो जॉब करो, कोई दिक्कत नहीं है। जब चैनल ग्रो हो जाए तो जब चैनल ग्रो हो जाए, अर्निंग स्टेबल हो जाए, तो देन उसके बाद आप शिफ्ट हो जाना फुल टाइम पे। और इसके अलावा क्योंकि यूट्यूब पे पेशेंस और कंसिस्टेंसी दोनों चाहिए, शॉर्टकट काम नहीं है। बहुत बढ़िया बात है। मतलब यूट्यूब एक ऐसा चीज़ है कि आपको
कंसिस्टेंसी प्लस पेशेंस दोनों चाहिए भाई। और एक और चीज़ दोस्तों, अगर आप क्या लगता है, हाँ डायरेक्टली चलो मैं बता देता हूँ अब आपको कंक्लूजन अपने हिसाब से। बात वही है भाई कि देखो, अगर आप अभी जॉब कर रहे हो और यूट्यूब कर रहे हो साथ साथ, तो आप जॉब स्विच मत करो। जैसे बहुत लोग का होता है ना कि 8 घंटे का जॉब होता है, भाई देखो थोड़ा सा स्ट्रगल करो यार, 8 घंटे जॉब करो ठीक है। आप जो फालतू का टाइम इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने में या फिर इधर उधर गप्पे मापी करने में समय बर्बाद कर देते हो ना, उसको मत करो। आप अपने काम पे फोकस रहो और थोड़ा अभी मैनेजमेंट करो। अगर धीरे धीरे आप ग्रो होते हो तो फिर अपना फुल टाइम कर लेना। अभी स्टार्टिंग के फेस में मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि जॉब छोड़ के या फिर दुकान है तो दुकान बंद करके यूट्यूब पे हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं है भाई। यूट्यूब का वो नहीं है कि आप ग्रो ही हो जाओगे, समझ रहे हो ना। ये लक वाला खेल नहीं, आपके मेहनत पे डिपेंड करता है, आपका जो वो है विज़न है उस पर डिपेंड करता है। आप कैसे सोचते हो, कैसे आप क्या कर रहे हो, उस पर डिपेंड करता है, समझ रहे हो ना। ये कोई लक वक का गेम नहीं है भाई, ये मेहनत का बस खेल है और आपके कंटेंट का खेल है। कंटेंट में दम हुआ तो आप भाई इतना कमा लोगे कि आपके पूरे परिवार को भी कमाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। देख लो सौरभ जोशी को, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ भाई, समझ रहे हो ना। ऐसा नहीं कर रहा कि उन्हीं के जैसा आप बन जाओगे भाई, उनके इतना भी आप बन जाओगे ना, इतना भी तो मोटा पैसा आपके पास हो जाएगा, समझ लो। तो वही चीज़ है, देखो फुल टाइम भी ठीक है, लेकिन हाँ आप थोड़ा सा हो जाओ तब फुल टाइम करना ठीक है, समझ रहे हो ना। स्टार्टिंग के फेस में आप सब चीज़ छोड़ छाड़ के यूट्यूब पे आ जाओ और कहो कि मेरे को जॉब बस यूट्यूब ही करना है और कुछ नहीं करना, पेरेंट्स से पैसा लेके मोबाइल खरीद लो, कैमरा खरीद लो, लैपटॉप खरीद लो, तो फिर आप ही के ऊपर प्रेशर आ जाएगा भाई। तो ऐसा नहीं करना है। आप शुरुआत में जॉब करो, जॉब के साथ ये करो, फिर धीरे धीरे ग्रो करो, एक अच्छा स्टेबल हो जाओ, अच्छा आपको मज़ा आने लगे काम करने में, तो फिर अपना जॉब छोड़ के इस पर स्विच हो सकते हो। बाकी बहुत लोग अभी के डेट में क्रिएटर भाई पढ़ाई भी कर रहे हैं और अपना काम भी कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि हर कोई फुल टाइम ही है। मैं बहुत लोगों को फॉलो करता हूँ कि जो जॉब भी करते हैं, जैसे ट्रक ड्राइवर वाले भैया को, ब्लॉग को तो जानते ही हो, अपना गाड़ी भी चला रहे हैं, ब्लॉग भी बना रहे हैं, अपना काम थोड़ी ना छोड़ दिए हैं वो। और इसके अलावा एक हैं और जो अपना पढ़ाई कर रही है MBBS का, वो साथ ही ब्लॉग भी बना रही हैं। तो वही चीज़ है भाई कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मैनेज कैसे करते हो। अब कपार पे टेंशन ले लोगे कि मेरे को कंटेंट बनाना है, तो वैसे थोड़ी ना होता है भाई। आपको मज़ा आना चाहिए यार। मतलब देखो, इतना मैं पसीना में भींगा हूँ लेकिन फिर भी मेरे को बोलने में मज़ा आ रहा है, तो इसी को बोलते हैं पैशन, इसी को बोलते हैं भाई मतलब मज़ा, समझ रहे हो ना, इसी को बोलते हैं मज़ा। तो वही चीज़ आपके अंदर होना चाहिए। एज ए प्रेशर आपको काम नहीं करना है कि मेरे माइंड पे प्रेशर है, वीडियो बनाना है, नहीं। आपको खुद मज़ा आना चाहिए भाई, फिर आप ग्रो करोगे डेफिनेटली। मेरे माइंड में जो था, जो मेरे को एक्सपीरियंस है, वो मैंने आपको अच्छे से बता दिया इस वीडियो में। आई होप आप सभी को मज़ा होगा। आपके हिसाब से इस वीडियो का कंक्लूजन क्या है, मतलब आप किस स्टेज में हो अभी के डेट में, मुझे थोड़ा कमेंट में बताइएगा। और अगर आपके भी माइंड में कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन है, तो फटाफट कमेंट कर दो। आपके टॉपिक पे भी वीडियो बनेगा अगर आपका टॉपिक मज़ेदार हुआ तो। चलो, आई होप आप सभी को मजा आएगा इस वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच भाई। दिल से मेहनत करो, दबा के मेहनत करो और वीडियो बनाओ। चलो, जय हिंद सभी को, बाय बाय, टेक केयर।